बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्राफ स्केचिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो डोमेन फाइंड करने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हमने डोमेन फाइंड की थी। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके सामने हैं। ये है ग्राफ स्केचिंग के। ग्राफ स्केचिंग इससे पहले थ्योरी में मैं आपको काफ़ी हद तक समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सोचती हूँ कि आपको करवाने चाहिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 24 है एंड क्वेश्चन नंबर 25 है। बस ये दो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से कराऊंगी। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बातें बता चुकी हूँ स्केचिंग के हवाले से। होप्सो कि उनको आप अगर आप उस लेक्चर को जाके देखें तो उसके हवाले से आप ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से कर सकते हैं। एक छोटा सा हिंट दे दूं कि जितने भी आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में 27, 28, 26, 29 एंड 30, इसमें हम जानते हैं कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में आपकी डोमेन की कुछ वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली अपनी रेंज की वैल्यूज़ जो भी आती हैं एफ एक्स की वो हम लिखते हैं। और उसका तरीक़ेकार टेबल बनाने का ये होता है कि आपने डोमेन की जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, बेसिकली इस वक्त ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है रियल नंबर्स, तो कुछ चंद एक पॉजिटिव रियल नंबर्स आप सेलेक्ट कर लें, चंद एक नेगेटिव रियल नंबर्स और ज़ीरो की वैल्यू, बीच में ज़ीरो भी एक नंबर जो है एज अ डोमेन सेलेक्ट करें। तो उस पर देखें कि आपके फंक्शन का बिहेवियर रेंज की फॉर्म में क्या आता है। फिर आप उन तमाम वैल्यूज़ को पेयर ऑफ पॉइंट्स को लेके स्केच कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर है। 24 एंड 25 नंबर पे ब्रैकेट फंक्शंस को इन्वॉल्व किया गया है। ये मुझे इंटरेस्टिंग जो है वो लगते हैं इस हवाले से कि सिंपल ब्रैकेट फंक्शन का भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ड्रॉ करना सिखाया था, ग्राफ बनाना सिखाया था। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको भी देखते हैं कि हम इसे कैसे स्केच कर सकते हैं। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 को। ये देखें जी आपके सामने इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। हम पहले ही जानते हैं ब्रैकेट फंक्शन, जब मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर्स में, तो ब्रैकेट फंक्शन में आपका चूँकि ब्रैकेट फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन होता है, पूरी नंबर लाइन के ऊपर ब्रैकेट फंक्शन का जो बिहेवियर है वो एक सा नहीं होता। हर इंटरवल, अगर हम दो इंटीजर्स के दरमियान की गैप को यानी कि इंटरवल को देखें, तो हर इंटरवल की पॉइंट से आपके ब्रैकेट फंक्शन का बिहेवियर बदल जाता है। दैट्स वाई जब भी आप ब्रैकेट फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं आप उसको इंटरवल वाइज डिफ़ाइन करते हैं। ये देखिए जी आपका सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर मींस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जब भी अपने ब्रैकेट फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं हम उसको इंटरवल वाइज डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे इंटरवल सेलेक्ट किया है वो 0 से 1 है। 0 से 1 का इंटरवल जिसमें 0 भी शामिल है और 1 एक्सक्लूड है, यानी कि 0 से 1 तक का जो इंटरवल आप इसे कह सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इस क्लोज ओपन इंटरवल में आपकी ये जो ब्रैकेट, अगर आप पहले इस ब्रैकेट का जो है वो रिज़ल्ट देखें कि इस ब्रैकेट का रिज़ल्ट क्या होगा, तो ब्रैकेट जो है किसी भी रियल नंबर की 0 से 1 के दरमियान जो आंसर देती है वो 0 होती है। यह हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और बिकॉज ब्रैकेट जो है ब्रैकेट फंक्शन मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन दिस रियल नंबर, ये आंसर होता है। तो अगर आप इस पूरे इंटरवल के अंदर देखें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल आपके पास 0 से 1 तक का है, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इन तमाम रियल नंबर से लेसर देन, लेस यानी कि छोटा इंटीजर जो इन तमाम रियल नंबर से लेस भी है और लेस नंबर्स में, लेस इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट है, तो वो जो है आपके पास 0 बनेगा। तो इस ब्रैकेट का आंसर जो है आपके पास 0 बनता है। जबकि अगर दूसरी ब्रैकेट का आंसर देखा जाए तो x+1 है। जैसे ही आप इन तमाम नंबर्स में 1 ऐड करते हैं तो आप अगले इंटरवल में शिफ्ट कर जाते हैं, आप अगले इंटरवल में शिफ्ट कर जाते हैं। ये जो आपके पास x+1 बनता है, ये इसके लिए आपकी ये वाली ब्रैकेट का आंसर है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई भी एक नंबर है 0.5, 0.5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 और 2 के दरमियान के इंटरवल में आएगा, यानी कि 1.5 आएगा। यानी कि अगर आप इस पहले इंटरवल 0 से 1 के दरमियान के इंटरवल में से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 1 से 2 के दरमियान के इंटरवल में चले जाएंगे।
तो इसके लिए जो लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन दिस रियल नंबर होगा वो 1 होगा, वो 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो इससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा, 1 होगा। अब आप जब 1 में 0 ऐड करेंगे तो फाइनली जो आपके एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा वो इस इंटरवल पे आपके पास 1 आएगा। सिमिलरली अब अपनी पूरी ब्रैकेट फंक्शन को दूसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं, 1 से 2 के लिए चेक करते हैं, जिसमें 1 इंक्लूड है और 2 जो है वो एक्सक्लूड है। तो आपके पास डेफिनेटली पहली ब्रैकेट का आंसर जो है वो 1 ही आएगा, जबकि दूसरी ब्रैकेट का आंसर उससे 1 डिग्री ज़्यादा यानी कि 2 आएगा। तो 1 + 2 आपके पास फाइनली 3 हो जाएगा। सिमिलरली यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है 2 से 3 के इंटरवल पे, 2 से 3 के इंटरवल पे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल पे, और आप के पास पहली ब्रैकेट का आंसर 2 आएगा और दूसरी ब्रैकेट का आंसर जो है वो आपके पास 3 आएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस आपने रिपीट किया और 3-4 इंटरवल्स के लिए आपने डिफाइन कर लिया अपना ओरिजिनल फंक्शन। यही काम फिर आप नेगेटिव इंटरवल्स की तरफ आते हैं, नेगेटिव इंटरवल्स पे करते हैं। जैसे नेगेटिव इंटरवल्स पे सबसे पहला जो आपके पास इंटरवल बनता है 0 से -1 तक का, जिसमें -1 जो है वो इंक्लूड है और 0 एक्सक्लूडेड है। इस इंटरवल का में किसी भी रियल नंबर का अगर ब्रैकेट लिया जाए तो आपके पास आंसर जो है वो -1 आएगा। पहली ब्रैकेट का आंसर जो है -1 आएगा। और अगर आप इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, इस यहाँ पे मौजूद किसी भी नेगेटिव रियल नंबर में जब आप 1 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आप मूव करेंगे राइट साइड पे। ठीक है, जब आप 1 ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक नंबर है -0.5, -0.5 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो आपके पास +0.5 आता है, यानी कि आप 0 से 1 के इंटरवल के दरमियान मूव कर जाते हैं। तो 0 से 1 के इंटरवल का जो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर होता है इन तमाम रियल नंबर्स के लिए वो 0 होता है। सो आपके पास इसका आंसर 0 है और इसका आंसर जो है आपके पास -1 है। जब आप एडअप करेंगे तो फाइनली आपके पास -1 ही आएगा। सिमिलरली अगले इंटरवल की बात करते हैं, -2 से क्लोज और -1 की तरफ से ओपन। -2 से -1 की क्लोज ओपन इंटरवल की जब बात करते हैं तो पहली ब्रैकेट का आंसर आपके पास डेफिनेटली -2 आएगा और दूसरी ब्रैकेट का आंसर जो है वो इस तरह से आएगा कि यहाँ पे जो भी रियल नंबर होगा उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट इंटरवल में राइट हैंड साइड पे मूव करते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो इंटरवल बनता है वो -1 से 0 के दरमियान का इंटरवल है। इस इंटरवल का जो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर, इस इंटरवल में मौजूद रियल नंबर्स का जो ब्रैकेट का आंसर होता है वो -1 होता है। तो पहला इंटरवल आपको जो आंसर देगा वो -2 देगा और दूसरा इंटरवल आपको आंसर देगा, दूसरा ब्रैकेट जो है वो आपको आंसर देगा -1। -1 में जब आप -2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -3 आएगा। सिमिलरली आप ये मूव ऑन करेंगे मज़ीद नेगेटिव इंटरवल्स की तरफ और आप देखेंगे कि ये बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को हमने स्केच करना है। जैसे कि आपका इंटरवल बनता है 0 से 1। 0 से 1 के लिए आपके एफ ऑफ एक्स का, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब पे आपके एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आता है। अगर आप वाई एक्सिस को यहाँ पे +1 कंसिडर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, आप डॉट्स से ड्रॉ करें। 0 पे आपका आंसर जो है वो 1 और 0 से ऑनवर्ड जितने भी पॉइंट्स हैं 1 तक, उन सब पे आपके एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 है। इन तमाम पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाए तो आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सिमिलरली 1 से 2 के दरमियान जाए, 1 से 2 के दरमियान जो आपके आंसर आ रहा है एफ वाई का वो है आपके पास 3। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 है तो आप ये देख सकते हैं ये इन तमाम डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास इस तरह की का ग्राफ बनता है। इसी तरह से 2 से 3 है आपके पास और 3 पे जो आंसर आता है वो 5 आता है। अगर आप 5 यहाँ पे कंसिडर करें तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। यही काम आप नेगेटिव साइड पे भी कर सकते हैं। ये देखिए नेगेटिव साइड पे आपके पास -1 से 0, ये आपका जी है -1 और -1 से 0 पे जो आपका आंसर आ रहा है वो -1 ही आ रहा है। यानी कि -1 से 0 का जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पे, जब आप उन्हें ड्रॉ करते हैं, ये तमाम डॉट्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है। सिमिलरली इस तरह से आप जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे ये स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल उसी सिमेट्रिक पैटर्न पे, जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसी तरह से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो ये आप नोट कर लें कि किस तरह से हमने ब्रैकेट फंक्शन को डिफ़ाइन किया। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो बहुत यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंटरवल में उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो फिर आपका ग्राफ जो है वो सही प्लॉट नहीं होगा।
तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन को ड्रॉ करना आ गया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने 25 को ड्रॉ करना है और बाकी तमाम क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ब्रैकेट फंक्शन स्पेशली ड्रॉ करना आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।